पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी अरसे से कोई वीडियो नहीं आई। देख रहे हैं कि आपने पुर्तगाल में कितनी देर स्टे किया है, पुर्तगाल से बाहर आपने कितनी देर स्टे किया है। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप सितंबर वालों को भी ईमेल्स रिसीव हो चुकी हैं, कुछ सिनेरियो नजर आता है कि आर्टिकल 88 और 89 को ओपन करने का 2025 में दूसरी कोर्ट के थ्रू जाके फैमिली अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी चाहिए। जो फाइल लॉक थी उनकी क्यूरीज को कंप्लीट किया जाए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हम आप लोगों के पास आए हैं। पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड काफी अरसे से कोई वीडियो नहीं आई और बहुत सारे मेरे भाई सुनने वाले, देखने वाले और ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल टेक्स्ट किया है कि सर कब से आप गायब हैं, कहाँ पे हैं आप, स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहे, और काफ़ी देर से हम पुर्तगाल की वीडियो का वेट कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलरली वीडियो उनके लिए है। एक बड़ी ही अच्छी खबर जो आपको मैं देना चाहता हूँ वो ये है, आपने जो थंबनेल पे पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है। आप में से जितने भी लोग जिनको इंटरटेन नहीं किया गया था बायोमेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिनको इंटरटेन नहीं किया गया था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी उनकी जो प्रोफाइल में या फाइल में जो उन्होंने लॉक करवाई थी उसमें से कुछ चीज़ें मिस हैं, उनको भी रिकंसिडर किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि 2023 वाले जो लोग हैं उनकी भी रिकंसिडरेशन स्टार्ट हो चुकी है और उनको भी वो लोग क्लियर कर रहे हैं। तीसरी बात, हम बात करेंगे रिन्यूअल के ऊपर, जो कि मुझे रिसेंटली ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं रिन्यूअल के कि उसका क्या क्राइटेरिया है। वो सारे लोग जो वेट कर रहे थे 2023 वाले कि जी ईमेल नहीं आ रही, ईमेल कहाँ पर रह गई है हमारी, और मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी बताया कि आप परेशान नहीं हो, आपकी जल्द ईमेल आ जाएगी। और जिन लोगों की ईमेल नहीं आई उनको मैंने बताया था कि अपने स्पैम फोल्डर में चेक करें। सम टाइम ईमेल जो है ना वो आपके स्पैम फोल्डर में फ्लक्चुएट हो जाती है या वहाँ पे चली जाती है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो अनफोकस्ड फोल्डर होता है आपके पास, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। इन चीज़ों को चेक करते रहना चाहिए, कहीं पे भी आपको ईमेल मिल सकती है। टीआरसी कार्ड के प्रोसेस में और भी आसानियाँ होने जा रही हैं और 2025 में एक अच्छी खबरें आ रही हैं। पुर्तगाल की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के लिए इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, आप लोगों की सहूलत के लिए। फैमिली अपॉइंटमेंट के लिए क्या हमें कोर्ट के थ्रू जाके फैमिली अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी चाहिए? क्या हम अपनी फैमिली को बुला सकते हैं सोलिसिटर के थ्रू, लॉयर के थ्रू, या हमें कोर्ट का एक जो तरीका है उसको अडॉप्ट करना चाहिए? एक तो इस टॉपिक पर बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दूसरी बात यह है कि 2025 में कौन सी नई इंप्लीमेंटेशन होने जा रही हैं, कौन सी नई चीज़ें आपको मिलेंगी टीआरसी के प्रोसेसिंग टाइम से रिलेटेड, और इसके बाद फाइल जो है वो उनकी कंसोलिडेशंस के रिलेटेड या उनके जो उनकी क्यूरीज है उनको सॉर्ट आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 2025 में एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। वो क्या है वो आपके लिए एक सरप्राइज है, वीडियो में मैं किसी भी टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, इसीलिए आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। और जो लोग भी मेरे साथ चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर भी किया करें और इसको लाइक भी किया करें। मुझे प्यार देते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज सेंड करते हैं, काफ़ी सारी जो है ना वो इंटरेस्टिंग उनके मैसेज भी होते हैं। सो आई रियली लव यू, और मुझे आप अच्छा लगता है आपके इतना सारा प्यार देना और आपके मैसेज पढ़ना। पुर्तगाल की इमिग्रेशन में अभी जो रिसेंटली रिन्यूअल का प्रोसेस है उसमें क्या चेंजेस है? एज सच कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे रिन्यूअल का प्रोसेस चल रहा था वैसे ही चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि पहले रिन्यूअल के प्रोसेस में और अभी के प्रोसेस में ये फ़र्क है कि पहले इमिग्रेशन ओपन होती थी और रिन्यूअल के प्रोसेस को वो थोड़ा सा फास्ट और स्पीडी करते थे, उस पर इतनी ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं थी चीज़ें, और इमीडिएटली बेसिस पे इसलिए भी ज़्यादातर कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों में उसमें वो एक चीज़ ये भी देख रहे थे कि रिन्यूअल के प्रोसेस में कि टैक्सेस प्रॉपर हैं तो बस ठीक है वो देख अभी, लेकिन वो बाकी भी चीज़ों को देख रहे हैं। टैक्सेस के साथ साथ वो आपका सोर्स ऑफ इनकम भी देख रहे हैं, आप अर्न कहाँ से कर रहे हैं। टैक्सेस के साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि आपने पुर्तगाल में कितनी देर स्टे किया है, पुर्तगाल से बाहर आपने कितनी देर स्टे किया है। टैक्सेस के साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि आप वहाँ पे अपनी फैमिली को जब बुलाने के लिए एप्लीकेशन देंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अकॉर्डिंग टू दी प्रोफाइल है या नहीं है। उनको पता है कि जब आप रिन्यूअल लेंगे तो आप अपनी फैमिली के लिए चले जाएंगे, आप अपनी फैमिली को भी बुलाना चाहेंगे। कि कौन से लोगों को ईमेल्स आई हैं, तो जितने भी लोग देख रहे हैं 2023 वाले, आपने कमेंट करके बताना है कि आपको ईमेल रिसीव हो चुकी है या ईमेल रिसीव नहीं हुई। जो जून जुलाई वाले लोग हैं उन तक ईमेल्स पहुंच चुकी हैं, और माइट भी पॉसिबल अगस्त के लोगों को भी ईमेल मिल चुकी है। मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का, मेरे पास अभी तक इसकी कोई इसका एविडेंस नहीं आया। अगर किसी को मिली है तो वो मुझे ईमेल करके बताइए कि जी हमें भी अगस्त सितंबर वालों को भी ईमेल्स रिसीव हो चुकी हैं, जुलाई तक जो है ना वो ईमेल्स रिसीव हुई हैं। तो आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि किस किस को किस किस डेट की ईमेल रिसीव हुई है, क्योंकि आपके कमेंट से ही बाकी लोगों को भी आइडिया होगा। अब बात करते हैं टीआरसी कार्ड के प्रोसेसिंग टाइम के लिए, और जिन लोगों ने जो एक बैकलॉग में लोग पड़े हुए थे वो तो ऑलमोस्ट क्लियर होने जा रहे हैं, और जो लोग 2023 वाले हैं, मैंने बताया था आपको कि 2024 के लास्ट तक 2023 कंप्लीट हो जाएगा। क्या वाकई ही डिपोर्ट किया जा रहा है? क्या बायोमेट्रिक कैंसिल होने के बाद वाकई लोगों को बहुत सारी मुश्किलात आ रही है? क्या ये जो इन्होंने बायोमेट्रिक के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप सा अरेंज किया है, इसका
फ़ायदा क्या होगा, किन लोगों को रियलिटी में इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है और कौन से लोगों को इसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, और बायोमेट्रिक के बाद ये लोग क्या करने जा रहे हैं, कहीं कौन सी नई ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जिनसे बहुत सारे लोग जो है ना वो मुश्किलात का शिकार भी हो सकते हैं। पर्टिकुलरली वो लोग जो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं जो आउट ऑफ द पुर्तगाल रह रहे हैं और वो बायोमेट्रिक देने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं, और जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो क्या उनको टीआरसी कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक नया आईएमए ने एक ऑफिस भी नया ओपन किया हुआ जिसको आईमा भी कहते हैं, AIMA आईमा। उसने एक नया जो है ना वो ऑफिस अपना ओपन किया है, और उस ऑफिस को ओपन करने का उनका जो एक स्पेसिफिक पर्पस है जिसके लिए उन्होंने ओपन किया है वो ये है कि बैकलॉग को रिड्यूस करना। बायोमेट्रिक की जो डेट्स और अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी, उन लोगों को डिले की मिल रही थी, लंबी देर की मिल रही थी, उसको जल्दी से जल्दी करना। जब ये बैकलॉग खत्म होगा, इसके पीछे उनकी क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, क्या प्लान है। ये 2023 वाले जो लोग हैं उनको जो एक कंसीडरेशंस का प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा है और कितनी देर में उनको रिकंसिडर कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि जो 2023 वाले हैं वो हाफ ऑफ द मिड ऑफ द ईयर तक ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। जो बाकी के लोग हैं अभी 2024 एंड होने जा रहा है, 2025 की बिगनिंग तक उन लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि 2025 की जो बिगनिंग है इसमें ज़्यादातर चांसेस उनकी क्लैरिटी के आ रहे हैं कि उनको क्लियर कर दिया जाएगा। अब उनमें 2 से 3 तरह के लोग पाए जा रहे हैं। एक वो है जो सारे सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, उनके प्रॉपर टैक्सेस है, उनका सारा कुछ प्रॉपर है, उनके लिए कोई इशू नहीं। एक वो लोग हैं जो पुर्तगाल में नहीं है, आउट ऑफ द पुर्तगाल है, उनके लिए ये इशू है कि उनसे इंक्वायरी की जा सकती है और उनसे बायोमेट्रिक के टाइम पे चीज़ें भी रिक्वायर्ड की जा सकती हैं। ये रिसेंटली ये केस में हुआ है और उनका टीआरसी कार्ड उन्होंने होल्डिंग पे लगा दिया है, टिल नाउ होल्डिंग पे है। लेट्स सी कि उसमें फाइनल डिसीजन क्या होता है। तीसरे वो लोग हैं कि जिनके टैक्सेस जो है तो पुर्तगाल के अंदर ही, लेकिन उनके टैक्सेस इरेगुलर है, कुछ उन्होंने दे दिए, कुछ वो नहीं दे सके, टू सम हो किसी ना किसी रीजन की वजह से, उनको भी वो लोग कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कंसिडरेशन स्टॉप कर दी जाएगी, उनको भी वो लोग डेफिनेटली कंसिडर करेंगे और 100% उनको भी कंसिडर करेंगे, उनको भी मिलेगा। आर्टिकल 88 और 89 को ओपन करने का सिनेरियो तो कोई नजर नहीं आता, लेकिन पुर्तगाल की इमिग्रेशन में एक सिनेरियो जरूर नजर आ रहा है, और वो मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी खबर देने जा रहा हूँ। वो ये है कि वो सब लोग जो रिमोट वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हैं या रिमोट वर्क एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, वीज़ा पे नहीं रिमोट वर्कर काम कर रहे हैं, जिसको हम डिजिटल नोमैड कहते हैं, पुर्तगाल से बाहर हैं, और उनकी जो सैलरी है वो 2400 यूरो से, उनकी जो सैलरी है वो कह सकते हैं ज़्यादा है। 2400 यूरो से लेके 2800 या 2900 यूरो की ब्रैकेट में आती है। ये वो सैलरी आप अपनी ले रहे हैं किसी भी थर्ड पार्टी से, या जो भी उनके साथ काम कर रहा है, जिसके साथ भी वो काम कर रहे हैं। तो पुर्तगाल की इमिग्रेशन जो है ना वो उन लोगों को टीआरसी कार्ड देना चाहती है विद इन 25 to 30 डेज। अब मैक्सिमम जो है ना वो 2 मंथ्स के अंदर अंदर। बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे होंगे कि आर्टिकल 88 और 89 जो है ये इन्होंने बंद किया हुआ है, ये दोबारा कभी भी ओपन नहीं होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस दिन इनका ये बर्डन थोड़ा सा ओवरकम हो जाएगा, फाइल लाख थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लोग स्टेबल हो जाएंगे, उनको जॉब मिल जाएंगी, वहाँ से प्रॉपर टैक्स रिटर्न्स आ जाएंगी, सिस्टम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लेंगे, चीज़ों को इन प्रॉपर एक फॉर्म में लेके आ जाएंगे, और जो वहाँ पे चीज़ें हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे कि जो एक डाटा बैकलॉग में पड़ा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। ये सेम टाइम पे 88 और 89 को ओपन कर देंगे, क्योंकि पुर्तगाल की जो एक रेवेन्यू है, पुर्तगाल की जो एक इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, जो गवर्नमेंट या एक सेटअप की सोर्स ऑफ इनकम है, आप ये कह सकते हैं, वो चलती है जी पुर्तगाल के टैक्सेस के ऊपर। और टैक्सेस कौन से हैं? टैक्सेस सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स के टैक्सेस हैं। तो फैमिली अपॉइंटमेंट के लिए मैंने बताया था कि अक्टूबर के लास्ट तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है फैमिली अपॉइंटमेंट के लिए। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। फिर भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।